16 अगस्त 1946 की अनकही कहानी हर तरीक कुछ कहती है और 16 अगस्त 1946 ऐसे ही इतिहास के पन्ने में छुपी एक अहम तारीख है। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे विभाजन की आहट 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को कोलकाता जल रहा था। हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये आपके लिए फ्री है और मेरे लिए मददगार साबित होगा। कहते हैं साल 1946 के कोलकाता दंगे की देशों की विभाजन और आज़ादी की गई ठीक एक साल पहले कोलकाता में जो हुआ, कहा जाता है कि इसके ही तय हुआ कि मुस्लिम को उनका एक अलग मुल्क दिया जाए और इसके सब का सूत्रधार एक ही आदमी था, मोहम्मद अली जिन्ना। और विवाद की शुरुआत होती है मार्च 1946 में। इस साल 22 से 24 मार्च तक लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दूसरे दिन 23 मार्च को ये रेवोल्यूशन पास हुआ था। भारत के मुसलमानों ने अलग देश की मांग यहीं से उठाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही प्लान के समर्थक में नहीं थी। उनका कहना था देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान 3 टायर फेडरेशन जो थे उसकी बात चल रही थी। इसमें 3 फेडरेशन जो थे वो कौन कौन से थे? एक केंद्रीय था, दूसरा प्रोविंस था, तीसरा प्रोविंशनल था। प्रोविंशनल जो था वो किसके लिए था? वो धर्म के आधार पर था। फिर बात आती है 16 जून 1946 की। जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया। वो भी कैबिनेट असेंबली का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो गए। भारत के विभाजन लगा कि कुछ समय के लिए टल गया है और कांग्रेस जो थी वो बंटवारा नहीं चाहती थी। वो रेडी नहीं थी कि हम धर्म के आधार पर बंटवारा करें। जिन्ना जो था वो चिट्ठियां लिखने शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान की सत्ता भी मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस जो थी वो इस कैबिनेट मिशन प्लान के लिए रेडी नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि धर्म के पर बंटवारा हो। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना में पूरी प्लानिंग पे पानी फेंक दिया। 10 जुलाई 1946 को इस दिन नेहरू ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेहरू ने कहा कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल होने पर सहमति जताई है, लेकिन वो किसी चीज़ को से बंधी नहीं है। नेहरू ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कैबिनेट मिशन प्लान में बदलाव लाने के अधिकार है। नेहरू की इस बात पर जिन्ना को आप बबूला हो गया। जिन्ना को लगा कि अब नेहरू ऐसा कर देंगे तो मेरा राज्य का ख्वाब जो है वो टूट जाएगा। फिर जिन्ना ने जिन्ना ने क्या किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई मुंबई में वाले घर में, और उसमें वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं रहूँगा। अब मैं इसका कैबिनेट मिशन का समर्थ वापस लेता हूँ। फिर जुलाई महीने में ही मुस्लिम लोगों काउंसिल की कुछ मीटिंग में जिन्ना ने कह डाला था कि हमने सारे तरीके अपना डाले हैं, अब हम संवैधानिक तरीके को अलविदा कहना चाहिए। अब हमें या तो विभाजित भारत चाहिए या तो बर्बाद भारत चाहिए। यानी जिन्ना अब अपने पूरे लहरों में रेवोल्यूशन वाले प्लान पे वापस चले आए थे। उस दिन सड़कों पर उतरना तय हुआ और उसी दिन क्या हुआ कि जो बंगाल के तब मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोरोवीर थे, उन्होंने क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को गवर्नर से डिमांड की कि भाई हमें पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दी जाए। बंगाल में पब्लिक हॉलीडे जो थी वो घोषित कर जाए। गवर्नर मान गया। मिनिस्टर एच.एस. सूर्यवंशी who declared 16 August a public holiday. Massive rally were called at the Maidan. बंगाल के दंगों में क्या हुआ कि एक वहाँ पे 4,000 पीपल जो मारे गए, 15,000 जो लोग थे जख्मी हो गए, 10,000 जो लोग थे उनको क्या हो गया, बेघर हो गए। फिर इस दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी खुद नौवाला खाली गए, दंगा ख़त्म करने के लिए अपील की। फिर नौवाली के जवाब में इस महीने बिहार में हिंसा हुआ और दंगे भड़क गए। कोई हल निकलता नहीं देखा। महात्मा गांधी ने दंगे शांत करने के लिए व्रत रखे गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो क्या हुआ, जो दंगों में जो लाशें थी वो पंजाब की तरफ संख्या बढ़ती जा रही थी लाशों की, और उन्होंने ट्रेन में घुस कर भारत या पाकिस्तान में वो लाशें जो थी ट्रेन के थ्रू वो रवाना कर दी गई थी।
फिर बात आती है 20 जून 1947 में बंगाल में विधान सभा के सदस्यों की बैठक में ये तय करने के लिए कि मतदान हुआ था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए या नहीं और इसका कौन सा हिस्सा कौन तरफ जाएगा। मुस्लिम में जहाँ पे ज़्यादा संख्या होगी वो पूर्व बंगाल के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना, और जहाँ हिंदू की बहुसंख्या होगी पश्चिम हिस्सा पश्चिम बंगाल के रूप में भारत के पास रहेगा। ये थी 16 अगस्त 1946 की कहानी को इसका नाम क्या था दिया गया था, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे। अब 16 अगस्त की एक और बात जानते हैं। श्री रामकृष्ण परशुराम, श्री रामकृष्ण परशुराम जो थे, इनका माता पिता ने नाम जो था वो राम के नाम पे रखा था, और ये एक क्या थे, ये राम के नाम पे रखा था। भारत के एक महान आध्यात्मिक मुख्य गुरु आध्यात्मिक गुरु रहस्यवादी थे। इनके बचपन का नाम जो था क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। इन 1836 में ही सर्व एज द, इन्होंने क्या किया, प्रीस्ट की भक्ति की, किसकी, काली माता की। इतनी ज़्यादा भक्ति की कि इतने लीन हो गए भक्ति में कि काली माता ने इन्होंने साक्षात जो थे वो दर्शन दिए। और इनका मानना था कि संसार की सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुँचाने के अलग अलग मार्ग हैं, और उनका ये भी कहना था वो सिर्फ हिंदू धर्म का पालन नहीं करते, वो इस्लाम, ईसाई और भी जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनका भी मैं क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। और इनकी एक और बात थी कि जितना मत उतना पंथ, और उन्होंने ये भी कहा था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और जो भी इनकी जो ये पॉइंट्स हैं, ये आज हमारे स्कूल में, हॉस्पिटल में और कहीं कॉलेजेस में ये या डिसास्टर रिलीफ प्रोग्राम में दिखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। इनकी डेथ एनिवर्सरी है 16 अगस्त 2018 की, और ये जो थे इन्होंने एक अपनी को फाउंडर पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। ये 3 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद मेजर अचीवमेंट इनका रखा पोखराम सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, फिर करगिल वार 1999 में हुई थी, और इनका एक लॉन्च मैसिव हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक सर्व शिक्षा अभियान फॉर ऑल यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इनका ये लॉन्च हुआ था। और दूसरी जो बात थी 2018 की 16 अगस्त 2018 की बर्थडे ऑन किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो फेमस इंडिया पोएट थी। ये किसके नाम से जानी जाती थी, फॉर हर आइकॉनिक नेशनलिस्ट झांसी की रानी वाज बोर्न ऑन दिस डे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ये जो वीडियो थी ये 16 अगस्त 1946 पे आधार थी, क्योंकि आज 16 अगस्त है।